गाजर का हलवा हम सबका फेवरेट है। सालों से हम इसे खाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना घी या दूध के भी हम स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना के रेडी कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें 1 किलो गाजर को अच्छे से साफ कर लेना है और इसका जो पिछला हिस्सा है ना वो निकालना है। अब यहाँ पे जो गाजर है अंदर से लाल वाले यूज करें। ये जो गाजर होते हैं ये खाने में एकदम मीठे होते हैं और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें इसे मोटा मोटा कद्दूकस करना है। जब भी हलवा बनाए ना इस तरह से मोटा मोटा कद्दूकस जरूर करें। ये तो आसानी भी होती है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। जो गाजर कद्दूकस करते समय ऊपर वाली नोक होती है उसे हमें यूज नहीं करना है, वो निकाल देंगे। तो ये जो गाजर है पूरा मैंने कद्दूकस कर लिया है। और जो बचा हुआ हमारा छिलका है इसे फेंकना नहीं है। इससे हम बनाएंगे कंपोस्ट। घर में ही हम आसानी से पौधों के लिए कंपोस्ट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो एक मिट्टी का बर्तन था पुराना वाला, इसमें थोड़ी सी मिट्टी ऐड की है और इसी में जो भी खाने के छिलके होते हैं वो हमें ऐड करते जाना है। रोज हम खाना पकाते हैं, छिलके निकलते ही हैं, लेकिन पका हुआ खाना बिल्कुल भी न डालें। मिट्टी में एक बार इसे मिलाएं और ढक्कन से ढक दें। आप देखोगे 10 से 12 दिनों में ही ये खाद बन के रेडी हो जाता है। वैसे यही खाद मैं अब पौधों को दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बहुत सारे मैंने पौधे लगाए हैं। स्पेशली टमाटर अभी बहुत ही अच्छे से आ चुके हैं। तो आप भी इसी तरह से इसे कचरे में ना फेंके, खाद बनाए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे नारियल का दूध। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा नारियल। इसे हमें लंबे लंबे पीसेस में कट करना है और सबसे पहले इसे ड्राई हमें बारीक पीसना है। शुरुआत में अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो नारियल की पीसेस बहुत बच जाते हैं। तो पहले हमें इसे हल्का सा ड्राई करना है, फिर इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। अब इसे अच्छे से मिक्सी में घुमाएंगे। इस तरह से ये जो नारियल का दूध है बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। अब हमें इसे एक सूती कपड़े में अच्छे से छान लेना है। गाजर के हलवे में जो नारियल का दूध होता है वो अच्छा गाढ़ा वाला यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ग्लास पानी एक ही बार में यूज किया है और ये नारियल का दूध बनके रेडी हो चुका है ना आसान। और जो बचा हुआ बुरादा है ये हम कंपोस्ट बनाने के लिए डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी सब्जी में भी डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है। तो काजू, बादाम और मेलन सीड्स को मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है और इसे हमें बिना तेल या घी के धीमी आंच पे अलग अलग भून लेना है। इस तरह से भूनने से इसका क्रंचीनेस बहुत ही अच्छा लगता है, तो जरूर एक बार भून ले। भूनने के बाद अब जो ये कढ़ाई है ना, गैस की फ्लेम एकदम धीमी आंच पे रखेंगे और इसी में डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। साथ ही इसमें डालें नारियल का दूध। अब ये जो नारियल का दूध है ये मेजरमेंट में समझने के लिए मैंने कप से मेजर किया है। तो ये पूरा 4 कप है, यानी 1 किलो गाजर के लिए हमें 1 लीटर नारियल का दूध लगेगा। और ये अच्छा गाढ़ा वाला होना चाहिए। मीडियम से तेज आंच के बीच में फ्लेम रहेगी और एंड तक हमें इसी तरह से पकाते जाना है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अगर आप चलाओगे नहीं तो दूध ना हल्का फटाफटा दिखेगा। तो हर 1 मिनट में इसे जरूर मिक्स करते जाएं। जब तक हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। इस तरह से काजू बादाम भून के अगर इसके पीसेस बनाए तो आप देखोगे ये तो खाने में तो अच्छे लगते ही हैं और कट भी बहुत ही जल्दी होते हैं। और इसे हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, हल्का मोटा रखेंगे, क्योंकि ये मोटे मोटे ही हलवे में बहुत ही अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर में ही ये जो दूध है गाजर के में अच्छे से रेड्यूस हो चुका है, यानी आधा अभी तक पूरा ये उबल चुका है। और अभी आप देखोगे ये जो दूध है ना बिल्कुल भी फटा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि नारियल का दूध है गर्म करने के बाद फट जाता है। अगर हम लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे तो नहीं फटेगा। अब इसी में डालेंगे पाव किलो चीनी, 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 बड़ा चम्मच खसखस। खसखस को हम बीच में डालेंगे क्योंकि ये पकी हुई जो खसखस होती है नारियल के दूध में और गाजर के साथ वो बहुत ही अच्छी लगती है। चीनी डालते ही कंसिस्टेंसी जो है वो हमारी हल्की सी पतली हो जाती है और इसी स्टेज पे अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। वैसे ये जो हलवे का कलर है ना ये आयरन की कढ़ाई से है। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई यूज की थी। अगर आपको ये काला कलर पसंद नहीं है तो आप सिंपली पीतल की, तांबे की या स्टील की कढ़ाई यूज करें। नॉन स्टिक कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि नारियल का तेल ना निकले। 30 से 40 मिनट तक लगातार पकाने के बाद दूध जो है वो उबल उबल के तेल छोड़ना शुरू कर देता है। और ये नारियल का तेल ही है जो हलवे में एकदम अलग सा और बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद लाता है। अब ये जो हलवा है ना बनके रेडी हो चुका है। जब भी नारियल का तेल इस तरह से हल्का हल्का दिखना शुरू हो समझ जाए हलवा बनके रेडी हो चुका है। जिन जिन को दूध से एलर्जी है या बहुत लोग जो है ना दूध घी नहीं खाते वो इस हलवे को ज़रूर बना के देखें, या जिनको एकदम नया फ्लेवर चाहिए वो भी इसे ज़रूर बना सकते हैं। वैसे हम हमेशा ही घी या दूध का बना हलवा खाते हैं। आप इस तरह से नारियल के दूध का ज़रूर बना के देखें, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है।
मेरा तो ये बनते ही खत्म हो चुका था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी इसे ज़रूर बना के देखें। और जैसा कि हमारा घी जो है ना बाद में ठंडा हो जाता है, इसे बार बार हलवा गर्म करके खाना पड़ता है, वैसे ये हलवे को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह से आरती आत्माराम रेसिपीज़ को फॉलो और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।